श्याम अपना सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। ते माटे तमे सुनजो साथ आपन काजे कीधु प्राणनाथ। रखे जानो मन में रहे काई लेस ते माटे कीधो उपदेश ते माटे कीधो उपदेश। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर सर जी, सादर प्रणाम। हम लोग प्रकाश गुजराती का प्रकरण 4 का चौपाई नंबर 19 को अभी हमने पाठ किया। हम श्रवण कर रहे हैं तारतम ज्ञान, तारतम वाणी। जाप करते हैं तारतम महामंत्र का और पूजा करते हैं तारतम ज्ञान का। पठन पाठन करते हैं तारतम का लक्ष्य, सिद्धांत, तारतम वाणी। तो सुंदर साथी जी, तारतम है क्या? तारतम और तारतम ज्ञान ये है क्या? इसका कुछ परिचय इसी प्रसंग बस हम श्रवण कर रहे हैं। आइए, बहुत ही सुंदर भाव मामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी के अंदर प्रवेश करा रहे हैं। ते माटे तमे सुनजो साथ, इसीलिए सुंदर साथ जी सुनिए। ते माटे मतलब इसीलिए। आपन काजे कीधु प्राण, हमारे वास्ते, आपन काजे हमारे वास्ते, कीधु किया प्राणनाथ। मूल मिला स्वरूप महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि मूल मिला स्वरूप श्री राजी महाराज प्राणनाथ ने, या सदगुरु महाराज ने अपना उस स्वरूप को अंतर्ध्यान करते हुए फिर वाणी द्वारा सदगुरु महाराज प्राणनाथ प्रकट हो रहे हैं। श्री राजी महाराज प्राणनाथ प्रकट हो रहे हैं। रखे जानो मनमा रखे काई लेश, रखे मनमा रहे, लीटी को आप रखे मनमा रहे, मत मनमा रहे, मनमा न रहे, मतलब जानो ये समझ करके। क्या न रहे? असद और दुख देखने की इच्छा जो है हृदय में न रहे, काई लेश, थोड़ा सा भी। ते माटे कीधो उपदेश, इसीलिए उपदेश दिया जा रहा है करके। कल थोड़ा सा रिकैप आज हमने किया, कल का प्रसंग था। तो चलिए सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 20 में। आपन पहला पगला भरिया सार, ए मचालो मलावार। वली जो जो आ पहला वचन, प्रेम सेवा एम राखो मन, प्रेम सेवा एम राखो मन। आपन पहला पगला भरिया सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपना हम लोग पहला परमधाम से सर्वप्रथम हम ब्रजमंडल में हमारा आगमन हुआ। तो उस पहला फेरा में पगला भरिया हमने एक मार्ग चला। पगला मतलब मार्ग, भरिया मतलब चला। तो मार्ग चला जो सार का सार मार्ग है। सार मार्ग कैसे? शास्त्रों में परमात्मा प्राप्ति का अगर कोई चिंतन करता है, परमात्मा प्राप्त करने के लिए अगर कोई सही अर्थ में खोजी करके मार्ग को अगर ढूंढता है, तो उसको यही गाइडेंस मिल रहा है कि जैसे ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण की भक्ति की द्वापर में, ऐसे ही भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण है करके शास्त्रों में एक एक शब्द मिलता है ब्रज की रहनी का। और संपूर्ण 5000 वर्ष से इधर में जितने भी
पैगंबर हुए, मैसेंजर हुए, और जो संत महापुरुष हुए, सभी ने प्रेम से ही परमात्मा प्राप्त है। प्रेम के बिना परमात्मा प्राप्त होंगे नहीं। परमात्मा प्रेम का आहार करता है। ये जो बात, प्रेम के मार्ग से ही परमात्मा मिले, भावना के मार्ग से ही परमात्मा मिले। प्रेम खोल देवे सब द्वार, महामति प्राण जी। प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्राण जी प्रेम और ब्रह्म एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ा करते हैं। ये तो प्राण जी की वाणी का निर्णय है ऐसा। लेकिन आम जनता जनार्दन बाहर जब लोग परमात्मा की ओर उन्मुख होते हैं तो मिलता है शास्त्रों में कर्म का मार्ग भी है, ज्ञान का मार्ग भी, उपासना का मार्ग भी है ना? और विज्ञान दर्जा का प्रेम का मार्ग भी है। तो प्राण जी कहते हैं कि वो ब्रजमंडल के गुणगान, उन गोपियों के गिनगान सब करते हैं, उस रहनी का, उस करनी का, उस भरनी का, उस समर्पण का, उस त्याग का। तो कहा कि वो ब्रज गोपी कौन है, वो ब्रज गोपी कौन है और कहाँ से आए हैं ब्रजमंडल में, और क्यों इस प्रकार के लीलाएं की, और इनकी गुणगान सारी दुनिया क्यों गा रहे हैं, इसका कारण क्या है। ये कारण बताने वाला ज्ञान का नाम ही तारतम्य ज्ञान है। सृष्टि का कार्य कारण महाकारण समझाने वाला ज्ञान ही तारतम्य ज्ञान है। अभी मैंने कहा ना, तारतम्य मतलब क्या लोकेशन है, तारतम्य मतलब, तारतम्य ज्ञान का मतलब क्या है। तारतम्य ज्ञान वही है जो सृष्टि बनने का कारण बताए और सृष्टि की मुक्ति किस तरह से, जड़ चेतन की मुक्ति किस, उसका लक्षण बताए, वो तारतम्य ज्ञान है। तो आपना पहला पगला भरिया सार। देखिए, ब्रज की बातें, कृष्ण लीला की बातें हर कोई करते हैं और शास्त्र में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं है कि वो ब्रज में लीला करने वाले आत्मा तुम ही हो, ऐसा डायरेक्ट संबोधन किसी ने नहीं किया। हाँ, ब्रज के भूमि का, ब्रज के बालू बना दीजिए, पेड़ पौधे बना दीजिए हे परमात्मा करके बोलने वाले बहुत है। ब्रज गोपियों का रेणु के, उनका धूल बना दीजिए बोलने वाले बहुत है। यहाँ तारतम्य ज्ञान ये बोल रहे हैं, वो ब्रज लीलाएं, ब्रज लीला का पात्र जो ब्रह्म सृष्टि, वो आप हो। इस तरह से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ता है तारतम्य ज्ञान। और उस भूमि में आए कैसे, तो अब शास्त्र, वेद, उपनिषद का प्रमाण देते हुए हमारा आज का चिंतन दिव्य परम धाम का हम सेवा पूजा करते हैं, परम धाम का प्रेम संवाद को बातें करते हैं, और वो प्रेममय धाम के चिंतन का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने खुशी व्यक्त करते हैं। इसी ट्रैक से जाते जाते परमहंस स्वरूप हो गए गुरु जी मंगलदास जी जैसे, जुगलदास महाराज जी जैसे, पीताम्बर दास महाराज जी जैसे, दयालदास जी महाराज जैसे, और पीछे अब इतने संत महापुरुष गए। तो उन सब इसी ट्रैक से जा करके परमहंस रहा करके उनके साहित्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो सही अर्थ में पार में बैठे देखे प्रपंचा, दिव्य परम धाम में बैठ करके खेल संसार देख रहे हैं। उनके शब्दों से पता चलता है वो सब तारतम्य का ही चमत्कार है। तो आपन पहला पगला भरिया सार, ये तारतम्य ज्ञान है। हम लोगों ने पहला ब्रज से रास में जाते समय का पगला भरिया जो मार्ग अपनाया, कौन सा मार्ग अपनाया? श्री कृष्ण के प्रति टोटली समर्पण का मार्ग। श्री कृष्ण ही हमारा कर्म है, श्री कृष्ण ही हमारा उपासना है, श्री कृष्ण ही हमारा ज्ञान है, श्री कृष्ण ही हमारी भक्ति है, श्री कृष्ण के सिवाय हमारा कुछ भी नहीं। ऐसा मार्ग चले।
और इस प्रकार के मार्ग चलने से कर्मकांडी लोग भी नाराज भी हुए, अनेक प्रकार के राक्षसी प्रकोप भी आए, लेकिन हर तरह से श्री कृष्ण ने ही बचाया हुआ है। और उसके बाद संयोग भी हुआ, वियोग भी हुआ। संयोग इसीलिए हुआ क्योंकि श्री कृष्ण की सिवा हम कुछ किसी को जानते नहीं थे, और वियोग भी इसीलिए हुआ, श्री कृष्ण का वियोग ही हमारा प्राण निकलने का जैसा होता था। तो ये मार्ग चल करके और आया सार, शब्द सार आया। देखिए आपने पहला पगला भरिया सार आया ना। सार मतलब संपूर्ण धर्म शास्त्रों का सार ही यही है कि ब्रज से रास में जाते समय गोपियों ने देन एंड देर उस बंसी के नाद पर सब कुछ यथावत छोड़ के चले गए। ये वाला सार है। आज हम भी छोड़ना तो पड़ता है, लेकिन हम काल छोड़वाए तो छोड़ेंगे, लेकिन हम अपने आप नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा का नाम पर नहीं छोड़ेंगे। काल जबरदस्त छुड़वा देता है, इसे रोना तड़पना ज्यादा होता है। इन्होंने हंस हंस करके कृष्ण के नाम पर छोड़ के गए, इसीलिए इनको कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये ब्रह्म सृष्टि कौन है? ये आप ही हो सुंदर साथ जी। इस तरह से डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ रहे हैं। अब कहते हैं कि ब्रज से राष्ट्र इस तरह से जाने के बाद ये अभी उपदेश यहाँ क्यों हो रहा है? हाँ, उपदेश इसीलिए हो रहा है कि ब्रज राष्ट्र में ऐसी समर्पण की लीला करते हुए भी महाकारण में जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से हमारी सुरता किस तरह से ब्रज मंडल में आई, ये ज्ञान न होने से, ये महाकारण न जानने से अभी जागने के ब्रह्मांड में अभी ये ब्रह्मात्मा आई है। असर दुख देखने की थोड़ी सी चाहना जो बनी रही, राज्य ने वो पूरा नहीं करवा दी, क्योंकि ब्रजराज के आनंद से सीधे अगर परमधाम में जगा देते तो फिर वही घटनाएं होने शुरू हो जाता कि हमारा प्रेम ज्यादा और हम आपको कहाँ भूले, और भूलन के बिना संयोग का कोई अनुभव नहीं होता। ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म कारण है जिसके कारण ब्रह्मात्माओं को अभी जागरणी ब्रह्मांड में आए हैं। तो अब आगे जागरणी ब्रह्मांड में ठीक है, अब हमें परम नाम से ब्रजरास होते हुए अपने आप को जागरणी ब्रह्मांड में हमने अपनाया। अब हमें यहाँ पर आने पर पता चला वेदों में ऋषि महर्षियों की बातें हैं, त्यागी सन्यासी बातें हैं। अब यहाँ आने पर विचित्र शास्त्र वेद अनेक प्रकार की खिचड़ी दुनिया देखने में मिला। मार्ग भी इतने सारे, संप्रदाय भी इतने सारे हैं, अनंत संत, अनंत मत मतांतर। अब पूरी तरह अध्यात्म बुद्धि हैंग हो गया। ऐसे समय में अब किसको आदर्श मान करके आगे चलें? तो राजी महाराज सदगुरु को दर्शन देते हुए कहा, देखो महाराज, देखो सुंदरबाई, देखो देवचंद, ये रास्ता चलना है, तुमने ही चला हुआ रास्ता है। तो बोले ए मां चालो म लाओ वार। 20 नंबर 24 सेकंड पार्ट में कहा ए मां चालो, इस तरह से चालो। किस तरह से? जैसे ब्रज से रास में गए थे, जैसे ब्रज में पूरा कर्मयोगी थे आप, पूरा ध्यान योगी थे आप, ब्रजमंडल में पूरी तरह कर्मयोगी, ध्यान योगी, ज्ञानी थे आप। कैसे कर्मयोगी? पूरा घर का कर्म करते थे, लेकिन हमारा मन कर्म में नहीं था, हमारा मन श्री कृष्ण में थे। हमने कोई भी घर का काम नहीं बिगाड़ा। समाज को काम में हम एकदम हर प्रोग्राम में हम पहुंचते थे, सभी प्रकार के उत्सव मनाते थे, और दानी थे, कर्मी थे। बस ये वाली बात से पता चलता है कि हम कर्मयोगी थे। एमा चालो, इस तरह से चलो। और भक्ति योग में श्री कृष्ण के सिवाय दूसरा कोई हमारे हृदय में था नहीं, तो भक्ति योगी थे। ज्ञानी हम इस तरह से थे कि श्री कृष्ण ही सबका सार है। अब इससे तो और कौन सा ज्ञान चाहिए? इससे उत्तम ज्ञान क्या हो सकता है?
एम चालो, इस तरह से चले। और 11 वर्ष और 52 दिन, उसके बाद बंसी बजने पर जिस तरह से हमने कर्मयोगी होते हुए भी, भक्ति योगी होते हुए भी हमने संसार में रहते हुए कैसे काया को छोड़ दिया, कालमय शरीर को छोड़ दिया और योगमय के शरीर में प्रवेश हो गए। एम चालो, म लाओ वार, देरी मत करो ऐसे करने में। अच्छा, तो अभी भी शरीर छोड़ दें? बस जागने के ब्रह्मांड में यही तो समझना है। अब एम चालो का अर्थ क्या है कि देखो, अब उस समय में ब्रज से रास में गए, सब कुछ छोड़ के गए। क्यों? क्योंकि वापस आना नहीं था, इसलिए राजी ने छोड़वा दिया। लेकिन अब यहां परम धाम में जागने के बाद भी संसार छोड़ने को नहीं मिलता है, तब जाकर के विरह व्यथा, संसार भी देख रहे हैं, परम धाम भी देख रहे हैं। अब हुक श्वास लिया हो गया धाम में, इतना यहीं पर धाम का दर्शन हो रहा है और यहीं पर संसार का दर्शन, और मैं बीच में रह करके मैं परेशान हूं। बस ये अवस्था दिलाने के लिए परम धाम में पक्का मांगा हुआ जो दुख है अब अनुभव होने आ रहा है। इसीलिए कहा कि एम चालो म लाओ वारा, इस तरह से चलो संसार में। कैसे चले? कैसे चले? श्री कृष्ण जैसे सामने में थे, ऐसे सदगुरु को सामने में रखो। प्रकाश ग्रंथ है। और सदगुरु के प्रति उनके लक्ष्य जो है, सदगुरु किस तरह से परमधाम का लक्ष्य दे रहे हैं, परमधाम राजी महाराज का परिचय करा दिए हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं रहता था हृदय में, ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी के बिना और उनके हृदय में रखने के बाद किसी को रखो मत। एकेश्वर बात का भी पतिव्रता साधन माना। एक पति का, जो एक पतिव्रता स्त्री का एक ही पति रहता है, ऐसे ही एक अक्षरातीत को हृदय में रखो। ये तारतम्य है। एम चालो, इस तरह से चालो। म लाओ वार, म मतलब मत, देरी, समय देरी मत करो। इस तरह से आचरण करने में देरी मत करो, इस तरह से समर्पित होने में देरी मत करो। जल्दी जल्दी अपने कार्य से, अपने जैसे सर्प अपने कांचुली को बदल देता है, ऐसे अपने गुण अंग इंद्रियों को, अपने कर्म करने का ढंग को जल्दी से जल्दी इसको परमात्मा परक बनाओ। इसमें देरी मत करो। इस तरह से उपदेश जागने के ब्रह्मांड में अपने ही चरित्र चित्रण ब्रजराज से हमारा पूरा जीवन शैली बदलने के प्रयास चल रही है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से भी विद्वान जन यही कर रहे हैं। और उन विद्वान जन ने, उन ज्ञानी जनों ने बिल्कुल समाज में सुंदर व्यवस्था स्थापित करने के लिए ब्रज का प्रेम, राम और राम के परिवार का प्रेम, मर्यादा युक्त प्रेम के लिए समाज को प्रेरित कर रहे हैं। भरत जैसे भाई बनो, राम जैसे राजा बनो, लक्ष्मण जैसे सेवक बनो, सीता जैसे पतिव्रता बनो, और हनुमान जैसे शिष्य बनो। इस तरह से भगवान राम का साहित्य, जो रामायण से सुंदर समाज का निर्माण, घर का सुंदर सदस्य, सबके अंदर संस्कार भर रहे हैं। अच्छी बात है। इसी तरह परमात्मा श्री कृष्ण के पास आकर के श्री कृष्ण के ब्रज का प्रेम को वो व्याख्या सुन करके सबने अपने घर घर में श्री कृष्ण के भक्ति से परमात्मा का प्रेम अनुभव कर रहे हैं। तो ये चीज जागने के ब्रह्मांड से ब्रह्मात्माओं को समझा रहे हैं कि देखो, इस तरह से भगवान राम का कथा सुन करके घर कितना सुंदर बना रहे हैं, एक आपस में संबंध कितना प्रेममय हो रहा है, मर्यादा युक्त हो रहा है। परमात्मा श्री कृष्ण की लीला सुना के ब्रज में जो श्री कृष्ण के कृष्ण भक्ति की धारा को देखो तो दुनिया में कितना जाहिर किए हैं। तो कृष्ण भक्ति की धारा स्थापित तो कर दिए सदगुरु आने से पहले संतों ने, लेकिन परम धाम इसका महाकारण है। वो प्रेम का सोर्स वहां से आ रहा है। ये चीज ज्ञान नहीं था। इसीलिए इतना जो करने के बाद भी, इतना प्रेम की बातें करने के बाद भी अंतिम में हृदय में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव करके
संसार में ही घूम रहे थे। बस इसी जगह में तारतम काम करता है। तारतम कहता है मार्ग तो प्रेम का बहुत सुंदर लिया, लेकिन लक्ष्य आपका परलय से बाहर नहीं गया। निंद्रा का, सृष्टि का महाकारण निंद्रा से आपका लक्ष्य बाहर नहीं गया, इसलिए अंत्यमति सोगति, जीव का कल्याण नहीं हो रहा है। आइए वही कृष्ण लीला से जीव के कल्याण के लिए हम चलते हैं उस महाकारण में, जहां से ब्रह्मात्माओं के लिए ये खेल रचा गया, उसका ज्ञान लेकर के उस तारतम के उस करेंट से, उस बिंदु से हम आगे निकल करके अपने लक्ष्य के तल, ये है तारतम ज्ञान। तारतम का लोकेशन ये है। वली जो जो आ पहला वचन न, तो इसलिए कहा वली, फिर जो जो, देखो देखो आ पहला वचन, ये पहला वाला वचन। पहला वाला वचन मतलब श्री कृष्ण गोपियों के साथ कैसे बातें करते थे, एक आपस में कैसे लीलाएं होती थी, ब्रजवासी श्री कृष्ण को किस तरह से प्यार भरी शब्दों से बातें करते थे, बूढ़े लोग किस तरह से श्री कृष्ण के साथ रमते थे। हर प्रकार से पहला का वचन आप चिंतन करो। वली जो जो आ पहला वचन, उस समय का। तो अब रास ग्रंथ में ये पहला वचन हो गया। रास किताब में भागवत का सार जो है रास ग्रंथ में लिखा दिया, इसीलिए वली जो जो आ पहला वचन। आप रास ग्रंथ पढ़ के आए हो ना, बार बार वहां पर श्री कृष्ण और ब्रह्मात्माओं के बीच में, राज्य और ब्रह्मात्मा के बीच में ब्रजलीला में, ब्रजलीला को रासलीला के अंदर किस तरह से वार्तालाप हुई, उस वचन को याद करो। इसका मतलब आप सुंदर साथ जी अभी प्रकाश गुजराती चला रहे हैं, प्रकाश गुजराती मनन कर रहे हैं, इसका मतलब इसको कनेक्टेड रास में है। तो फिर आपने रास से शुरू क्यों नहीं किया? अगर आप मेरे को बोलेंगे सदगुरु का महिमा पहले जाने, उसके बाद उस प्रेम में चले जाए, इसलिए हम वहां से यहाँ कवर कर रहे हैं। तो वली जो जो आ पहला वचन, रास का वचन को ध्यान करिए। जैसे जैसे रास के वचन को, प्रेम भरी शब्द को आपस में प्रयोग करोगे, सखी सखियों के बीच में प्रयोग करोगे, देखना जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आ जाता है। तो कुल मिलाकर के कहा प्रेम सेवयम राखो मन। लास्ट में ब्रज का सार क्या है, रास का सार क्या है? तो कहा प्रेम सेवा। जो सेवाएं की ब्रह्मात्माओं ने श्री कृष्ण की, जो सेवाएं की ब्रह्मात्माओं ने अपने परिवार में से, वो सब प्रेम सेवा, वो प्रेम सेवा से, यानी कभी नहीं भूलने की सेवा। बहुत सुंदर सेवा की ब्रह्मात्माओं ने श्री कृष्ण की। एम राखो मन, अपने मन में इस चीज को रखो कि प्रेम सेवा ही जीवन का सार है। अब श्री कृष्ण तो परम धाम चले गए, ब्रज वाले जो ब्रजलीला रासलीला वाले परम धाम को चले गए, ठीक है, परम धाम चले गए। अब प्रेम सेवा का राखे, बस यही तारतम है, यही तारतम बोल रहा है। वो परम धाम का सिरराज जी महाराज सदगुरु बन के आए, इसलिए प्रेम सेवा कहाँ रखो, सदगुरु पे रखो, तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो सदगुरु महाराज तो धाम चले गए। अच्छा, धाम चले गए, सिरराज जी महाराज भी चले गए। प्रकाश किताब यही पकड़ा रहा है, सदगुरु धाम चले नहीं, सदगुरु अभी प्रकट हो रहे हैं वाणी से। इसलिए वाणी को पढ़ करके अपने राज्य प्रति का जो प्रेम सेवा है वो उजागर करो, और प्रेम सेवा से कभी नहीं भूलने की सेवा में अब अपने को लगाओ। एम राखो मन, मन में अक्षरातीत की भक्ति, परम धाम से आपको दिया गया लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्रेम भरी शब्द से परम धाम को लक्ष्य बनाओ, यही प्रेम सेवा है। फिर भी ये परोक्ष है, प्रकाश ग्रंथ में अर्थन करने के कारण, प्रकाश किताब का अर्थ में रहने के कारण हमें कहना पड़ता है प्रेम, क्या बोले, प्रेम सेवा एम राखो मन। मन में सदगुरु महाराज यही है, तो महामति प्राणनाथ जी के चरण में आप प्रेम का सेवा रखो, सीधा सीधी बात। श्रीराज जी महाराज का आदेश अब हुआ
कि सदगुरु चले गए नहीं, सदगुरु श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी में पधारे हैं। तो अब ये प्रेम सेवा जिस तरह से आपने ब्रज में किए, रास में किए, सदगुरु के जमाने में किए प्रेम की सेवा, अब आप महराज ठाकुर महामती प्राण जी इंद्रावती के पास में रखो। ये है प्रकाश ग्रंथ का तारतम्य। वली जो जो आप पहला वचन ना, पहला रसरास का वचन को देखते, रास किताब का वचन देखो। अब वो वचन भाव श्रद्धा विश्वास प्रेम सेवा एम राखो मना, अपने में ये प्रेम सेवा हृदय में रख करके अब महामती प्राण जी की चरण शरण में चलो और उनके चिंतन से अब आगे जाकर के तो रास अभी सद प्राण जी के अंदर श्रद्धा विश्वास रखे तो जाकर के बाद में परम धाम के वर्णन में रस स्वादन हो जाएगा। अभी शुरू में ही व्यक्ति देखो, संसार में हम कोई स्कूल जाते हैं, हम स्कूल को टीचर को पता नहीं, लेकिन हृदय में पता है। स्कूल जा रहे हैं ना नए स्कूल में, तो पक्का भी वहां पर प्रोफेसर लोग हैं कि नहीं। तो स्वभावतः हृदय में क्या संदेश है कि इस स्कूल में हम एडमिशन करने की इच्छा हुई, तो इसका मतलब यहाँ के टीचर लोगों से मेरा अदृश्य नमन, अदृश्य श्रद्धा विश्वास अंदर में प्रकट हो चुका हुआ होता है। ऐसे ही कि सदगुरु महाराज ने मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथ जागना करके इतना विश्वास के साथ हमारा दिल दिमाग भी हाथ को महराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा के हाथ से हमारा हाथ पकड़ा दिया है। इसलिए प्रकाश किताब से ही महामती प्राण जी सदगुरु को जब हम पहचान लेंगे तो अब आगे जो भी हो, रास प्रकाश सदगुरु कलश होकर के आगे जितने भी ग्रंथ आ जाएगा, पाताल से परम धाम तक भी पहुंचेंगे तो बिल्डिंग बहुत मजबूत रहेगा। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो थोड़ा सा अर्थक्वेक भी हो जाएगा तो वो भग्नाशेष हो जाएगा, सब गिर जाता है ना। ऐसे ही प्रकाश किताब द्वारा अंतरात्मा से वर्तमान सतगुरु गुरुजनों के हृदय में जब तक प्राणनाथ श्रीदास जी महाराज नहीं देख सकेंगे, आगे जाकर के हमारा अध्यात्म का बिल्डिंग कमजोर हो जाएगा और परम धाम लज्जत नहीं आएगा। ये है तारतम्य। बोली जो जो आ पहला वचन ना प्रेम सेवा एम राखो मन। तारतम वचन कहूं वली फरी फरी, इसीलिए देखिए तो अभी आया ना तारतम गलत। ये सब व्याख्या करने का ज्ञान का नाम क्या है? ये तारतम ज्ञान है, ये तारतम का वचन है। ये कहूं वली फरी, वली फिर वली फरी, फिर बार बार, मैं फिर बार बार वही चीज याद दिला रहा हूं कि तारतम का वचन वही कह रहा है। क्या कहा? तमने कयूं से अनेक विधा करी। आपको तारतम ज्ञान अनेक प्रकार से बताया गया है। अनेक प्रकार से बताएगा मत बता रहा है मतलब दृष्टांत दे दे करके समझा रहे हैं। अपने घर की कहानी ब्रजरास को होते हुए कहा है। तारतम वचन कहूं वली फरी, प्रकाश ग्रंथ द्वारा वही ब्रज का प्रेम के विषय में, रास का प्रेम के विषय में, रास किताब में जो मिला हुआ प्रेम के विषय में वली फरी फिर भी कर रहा हूं। तमने कयूं से अनेक विधा करी, वली तमने कहूं प्रकाश, रास में बताया, सदगुरु महाराज ने बताया, फिर मैं भी बता रहा हूं। इंद्रावती आत्मा कहती है वली तमने कहूं प्रकाश, सुना जो एक मने ग्रही श्वास। इसका मतलब आगे तक के उन्होंने अभी नियम बता दिया कि अब आप आगे तारतम के लिए बैठोगे ना, तारतम श्रवण करोगे ना, तो ऐसे करना। सुना जो एक मने ग्रही श्वास, यानी मन को एकाग्र करके, किसमें? एक श्वास में रह करके। इसका मतलब है गुणांग इंद्रियों को बाहर न फैलाते हुए उसके विषय से हटा करके एक सदगुरु के माध्यम द्वारा अक्षरातीत परम धाम की बातें सुन लो। ऐसा पात्रता अपने को तैयार करो। सुना जो एक मने ग्रही श्वास, एकाग्र मन से श्वास में ध्यान रखने का अर्थ है फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ आप सुनो।
अब तारतम वचन कहूँ वली फरी, मैं आपको तारतम का वचन फिर कहता हूँ बार बार। तमने कहूँ छे अनेक विद करी, आपको मैंने पहले भी ओपन लेक्चर में बहुत बार कहा है। तमने तार वचनावली कहूँ भरी, तमने कहूँ छे अनेक विद करी। आपको अनेक प्रकार से समझा रहा हूं। वली तमने कहूँ प्रकाश, फिर मैं कर रहा हूं। जैसे हमारे सामने विद्यार्थी जाने, यही चौपाई को मैं विद्यार्थी में अगर कहूं वली तमने कहूँ प्रकाश, मैं फिर कह रहा हूं, सुनो जो एक मने ग्रही श्वास, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करो। ये वली तमने कहूँ मतलब क्या है? तो विद्यार्थियों से मैं पूछूं, आप आते ही पहला नंबर जैसे साधनालय में आप लोग आए, तो आते ही आपको यहाँ पर, अभी आपका तो 2-3 महीना का कोर्स अक्टूबर 20 तारीख से आपको प्रारंभ हुआ था। अक्टूबर 20 से काउंटिंग करेंगे तो कितना हुआ? नवंबर 20, दिसंबर 20, जनवरी 20, 3 महीना हो गया। इस बीच में आप लोग ने कोई एक बार भी नौतनपुरी नहीं गए थे, एक बार भी सूरत नहीं गए थे जीवन में। आप लोगों ने तो वो भी दर्शन करके आए, और आने के बाद अभी कोरोना सब लॉकडाउन कर दिया। देखो कितना भाग्यशाली। अब चुपचाप दही जमे से बैठो, अब कार बाहर निकलना ही नहीं, अब बैठे बैठे अंदर अंदर वो घूम घाम करके जो दर्शन पसंद करके आए स्थान को मनन चिंतन करो, कोरोना से भी बचोगे, तालीम भी पूरी हो जाएगी। अब आगे जाके क्या करोगे? अब तो बंद हो गया। कहाँ कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन रायगढ़ में तो बंद हो गया सर। हाँ, तो मैं ही बोल रहा था। तो वली तमने कहूँ प्रकाश मतलब आपको अक्टूबर 20 एडमिशन के दिन 21 तारीख से आपको क्या बोल रहा था? गोल बनाया मैंने, सच्चिदानंद करके परम धाम कर दिखाया। उसके बाद ये अक्षरातीत करके बोला, ये अक्षर करके बोला। उसके बाद अक्षर के 4 अंतस्करण करके बोला। फिर सत्स्वरूप केवल सबलिक और अव्यक्त, फिर हमने नारायण बनाया। ऐसा कहते पाताल से परम धाम तक, परम धाम से पाताल तक, यही तो करवाए। और पूरा प्रेम संवाद परम धाम से लेके आए। अक्षर अक्षरातीत करके, अक्षर अक्षरातीत के फर्क क्या है करके बताएंगे मैं। और बोलो तो सही, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तुम लोग 18 जने बैठे हो, तो मैं झूठ थोड़ी बोला, वही तो करवाए। उस समय कि मनुष्य स्वरूप साहब खोल के बताए नहीं, विराट किताब था उससे करवाए। अच्छा, तो उस समय में क्या अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरता था? याद है कि नहीं चौपाई? नहीं है तो भी है, बोलो, गूगल में सब सुन रहे हैं आप। तो अक्षरातीत के विषय में और अक्षर के विषय में आपको करके फिर प्रेम संवाद करवा करके अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल करके संसार बनाए, और मूल मिला में बैठे बैठे सुरता को ब्रजरास में ले आए, और जागतिक ब्रह्मांड में कर। अभी आपका बीतक भी शुरू हो गई है, तो बीतक में भी यही बात आ रही कि नहीं आ रही? प्रेम संवाद वाली। तो ये सब आपको विराट में भी हुआ, अभी बीतक भी आपको चालू हो रहा है, और आप इस क्लास में भी बैठ रहे हो। तो चौपाई देखो तो अब वली तमने कहूँ प्रकाश, सुना जो एक मने ग्रहे श्वास। मैं फिर आपको सुना रहा हूं वो बात। पहले फेरे श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करवा, साथ साथ तने मनोरथ यह जो माया रामत जोइए तेह, त्यारे भगवान जी विमस्या मन रही, सिद्धंजो इच्छा की दी सही, लादु सुपन दीदो आवेश, माया रामत की प्रयास प्रवेश, ये आवेश लईने आवी प्रगट्या गोकुल नंद हरि, सात सुपन ये लिदु सही गोकुल रमिया बेला थई। आया बात वही। थोड़ा सा गुजराती भाषा हो तो जल्दी जल्दी पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा, जैसा लगेगा विद्यार्थियों को पूछ रहा हूं। लेकिन प्रसंग कहाँ आया? वैकुंठनाथ मतलब
अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने के जाने का प्रसंग फिर आया। तो वली कहूं हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सही। तो 3 महीने पहले भी यही बताया था, अभी स्वरूप साहब में भी यही चौपाई आया, तो वली हुआ कि नहीं हुआ सब? ऐसे ही सदगुरु महाराज ने अपने 34 साल वही बात बताई। सदगुरु महाराज ने फिर सुंदर साथ को, प्राणनाथ जी ने फिर सुंदर साथ को दोहराया, और दोहरा करके फिर अभी चौपाई उतरते में वही बात बता करके हृदय में ये पकड़ा रहे हैं कि परम धाम तुम्हारा हृदय में सारी बात है, ध्यान करो, चिंतन करो और परम धाम की ओर लक्ष्य बनाओ। वली का शब्द कितने बार हुआ? वली मतलब फिर वली तमने कहूं प्रकाश। मैं प्रकाश ग्रंथ में वो प्रकाश की बातें, वो ज्ञान की बातें करूंगा। सृष्टि होने से पहले प्रेम संवाद कहां हुआ? लेकिन रही बात, सुना जो एक मने ग्रही श्वास, एक श्वास लगा करके सुना, एक मन लगा करके सुना। तो शुरू हो गया सुंदर साथ जी। अब त्यारे भगवान जी मना भी पहले फेरे श्री वैकुंठ नाथ, अब लीला हम जाहिर करें। याद है ना चौपाई प्रकटवाणी? सुंदर साथ जी, प्रकटवाणी जो आप घर में पाठ करते हैं, और रास्ता में तो पाठ करना नहीं होता है घर में ही होता है। कहीं भी पाठ करो सुंदर साथ जी। हाँ, तो प्रकटवाणी 112 चौपाई जैसे यहाँ पाठ कर, शुरू में क्या आता है? शुरू में क्या आता है? अब लीला हम जार करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सबन, पसर से चौदह भवन। शुरू होता है कि नहीं होता है? वो प्रकटवाणी कहाँ है? 18,000 वाणी के अंदर। 18,000 ग्रंथ के अंदर कौन से ग्रंथ में है? प्रकाश ग्रंथ में। प्रकाश ग्रंथ का कहाँ है? जो आपको प्रकटवाणी जो 112 चौपाई नित्य पाठ में पाठ करने को जो मिलता है, वो तो वहां तो उद्धृत करके ले गए हैं। वो मूल ग्रंथ में कहाँ है? प्रकाश हिंदुस्तानी का अंतिम प्रकरण है 112 चौपाई। तो वाणी के अंदर ही रहे ना। अच्छा, वो तो प्रकाश हिंदुस्तानी के। आज हम कौन सा ग्रंथ चला रहे हैं? प्रकाश गुजराती चला रहे हैं। तो प्रकाश गुजराती 1715 में अवतरित है। अब धनी ने जैसे अब यहाँ जोश की वाणी जैसे निकली और प्रचार करते करते गए, जैसे अनूप सर पहुंचे, जब हिंदी भाषी क्षेत्र में पहुंचे तो गुजराती चौपाई को धनी ने फिर हिंदी करके फिर सुंदर साथ को समझाए। तो वो हिंदी में वो सरल भाषा होने के कारण उस तरह से वहाँ उसका फ्लुएंसी निकल गया। लेकिन बात वही यहाँ देखे तो ही, पहले फेरे श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करवा साथ। सुंदर साथ को यानी मूल मिला में ब्रह्मात्माओं को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म पहले अक्षरधाम से परम धाम गए करके बात शुरू हो गया। तो ये बात तो वही प्रकटवाणी में वही तो है। तो प्रकटवाणी रास में है, ऐसा सॉरी प्रकाश ग्रंथ में है। तो ये गुजराती प्रकाश और हिंदी प्रकाश। इसका मतलब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी ने दर्शन दे करके तारतम सुनाए। तारतम महामंत्र और तारतम ज्ञान। तारतम महामंत्र सुना करके स्वयं अंदर विराजमान हो गए, और अंदर विराजमान होकर के अब वो अपना धाम के में सुनाने लगे। तो अंदर जाकर के उस जीव, उत्तम जीव जो था, उस जीव को पकड़ के रखे और सुरता सुंदरबाई को, श्याम जी सत्ता को परम धाम की बातें सुनाने लगे। पहला कान से मंत्र दे करके अंदर पकड़ में रखे, उसके बाद फिर तारतम ज्ञान प्रदान करने लगे। अब शुरू किया, देखो तुम परम धाम में इस तरह से रहते थे, अक्षर ब्रह्म यहाँ रहते थे, अक्षर ब्रह्म अब अक्षरार्थ के दर्शन करने आते हैं। देखो तुम्हारे दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म भी आते हैं जो सृष्टि के करता है। तुम कितने महान हो हे सुंदर भाई, देखो तो अपना परम धाम। वाह, सदगुरु महाराज को दर्शन होने लगा। ऐसे ही इसी ट्रैक से अब हमारे जीवन में हमारे संत महापुरुष, हमारे पूर्वज गुरुजन इसी तारतम का सूत्रधार, पहले बोला ना कि सुना जो एक मने ग्रह श्वास, उन्होंने अपने जीवन में एक श्वास को लेकर के निकले, इधर उधर गुणांग इंद्रियों के विषय वस्तु में न जा करके आत्मा के साथ जब जुड़े तो उनको भी सदगुरु जैसा ही परम धाम दर्शन हुआ, और उन्होंने भी परम धाम की व्याख्या की है।
तो उसी चीज को देखे तो 22 नंबर चौपाई में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर मैं इसलिए करा रहा हूं कि आगे शब्द बहुत जंपिंग है, क्योंकि ये जैसे जोश में उतर रही है वाणी तो एकदम जंपिंग में है। जो चीज सदगुरु महाराज बैठे बैठे दिन में 9-9 घंटा समझाते थे, डिटेल में समझाते थे, वही चौपाई में आते समय मंत्र बताया। अब लक्षण ही होता है यहाँ पर चौपाई में, बस उसको अब गुरु परंपरा से गुरु मेहनत करके शिष्य को सुनाते हैं। तो जैसे वाणी उतरने लगी तो वाणी को देखते फिर महामती प्राणनाथ जी फिर वो वाणी के माध्यम सुंदर साथ को सुना समझाते थे। उसी ढंग से आज वाणी को देखते हुए इलम परंपरा में सुंदर साथ को समझाया जा रहा है। पहले फेरे श्री वैकुंठ नाथ, वैकुंठ नाथ मतलब अक्षर ब्रह्म। पहला, ये फेरे शब्द क्यों आ रहा है? पहले फेरे अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का दर्शन रोज दर्शन करने जाते थे। कुटस्थ तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालस, शास्त्र बोल रहा है। तो पहले फेरे मतलब पहली बार, पहली बार मतलब दर्शन करने में पहली बार नहीं, विचार में पहली बार कि मैं ये ब्रह्म आत्माओं को इस परम धाम के अंदर ब्रह्म आत्माएं जो राज्य के साथ लीला करते हैं, इनकी लीला के अंदर जो प्रेम है उसको दर्शन करने का इच्छा उत्पन्न हुई, अर्थात अक्षर के अंदर इच्छा उत्पन्न करवा दी गई। उसको बोलते हैं पहले फेरे, यानी पहली बार श्री वैकुंठ नाथ, वैकुंठ अक्षर ब्रह्म को इच्छा दर्शन करवा साथ, सुंदर साथ का, यानी 12,000 ब्रह्मात्माओं का उस तीसरी भौम उस रंग महल में किस तरह से लीला करते हैं, उन सुंदर साथ की लीला को दर्शन करने की इच्छा पहली पटक वैकुंठ नाथ अर्थात अक्षर ब्रह्म को उत्पन्न हुआ। इच्छा उत्पन्न हुई, ये हुआ अक्षर तरफ से। अब राज्य चिदघन स्वरूप में उनके सत अंश अक्षर ब्रह्म ऐसा इच्छा हुई, और राज्य का आनंद अंश जो परमधाम में आनंद के भूमिका में रमन करने वाले श्यामा जी सहित 12,000 ब्रह्म आत्माओं के लिए कहा साथ तने मनोरथ, मन मनोरथ यह साथ तने, श्यामा जी सहित 12,000 ब्रह्म आत्माओं के मन में मनोरथ यह, मन में ऐसा इच्छा उत्पन्न हुई कि जे माया रामत जोइए तेह, कि अक्षर ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म माया रचते हैं, अक्षर ब्रह्म द्वारा जो संसार एक माया खिल उत्पन्न होता है, उसको देखने की इच्छा ब्रह्मात्माओं के अंदर उत्पन्न हुई। ये जो ज्ञान जो हम बता रहे हैं सुंदर साथ जी, ये जो हम सुन रहे हैं, ये हमारे मन में ऐसा नहीं कि मैंने बताया और आपको पहली बार सुने, ऐसा नहीं। आप सुंदर साथ के हृदय में पहले से ही ये जो वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपको सदगुरु ने अपने प्रवचन में कहीं ना कहीं सुने हैं कि नहीं सुने। हाँ, कोई बिल्कुल नया सुन रहा है, वो दुनिया अलग है उनका, तो सुन भी रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ विद्यार्थी भी कितने हैं कि पहली बार सुनने वाले भी है, जो यहीं आकर के तारतम लेके बैठे हुए हैं, तो उनको तो दिमाग में पहली बार हो रही है। तो अपने अपने दर्जा से किसी भी दिन इस कान से अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के दर्शन करने जाने की बात, और अक्षरातीत ब्रह्म आत्माओं का खेल देखने की इच्छा करके जो पहली बार आपने सुना, किसी ने पूछा कि ये तारतम क्या है, बोलेगा यही तारतम है। तारतम ज्ञान यही है जो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अक्षरातीत के ब्रह्मात्माओं के विषय में और अक्षर की जो अक्षर के विषय में जो जानकारी देता है, यही तारतम है। तो कि ये शास्त्र में ये ज्ञान नहीं है, नहीं है। तो अभी भी आपने प्रमाण दिया, तो कुटस्थ तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस, अक्षर ब्रह्म धाम का दर्शन करने जाते हैं करके, वो आपने अपने बोले ये ज्ञान नहीं है। हाँ, मुझे आशा था यही प्रश्न पूछेंगे करके, यही शंका आपके अपने अंदर हो, इसीलिए वो जो शास्त्र में जो दिया वो धनी ने दिया हुआ है, लेकिन धनी ने वो ज्ञान दिया है, लेकिन तारतम नहीं दिया। ज्ञान दिया है, तारतम नहीं दिया। तो फिर ज्ञान और तारतम ज्ञान नहीं दिया। तारतम ज्ञान क्या है? वो ज्ञान को विवेचन करके लोकेशन बताने का तारतम ज्ञान है। बात तो है, लेकिन उसको खोलने की जो अक्ल है, जो बुद्धि है,
वो धरती में नहीं आया था। वो खोलने की बुद्धि, तारतम्य ज्ञान, जागृत बुद्धि लेके आए हैं। इसलिए ज्ञान होते हुए भी दिखाई नहीं देती थी। तो ये तारतम्य का लोकेशन है। अब आपके हृदय में अच्छा अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा कबत पहले फेरे यानी पहली बार वैकुंठनाथ अक्षर भगवान ने। अब यहां पर श्री वैकुंठनाथ बोलते समय सीधा सीधा लोग फिर विष्णु भगवान के बोलेंगे, ये वैकुंठ तो विष्णु है। चलिए, वास्तव में वैकुंठ का अर्थ होता है विकुंठ। डिक्शनरी में विकुंठ, विकुंठ मतलब फ्री फ्रॉम ऑल सॉरो, जो कोई कष्ट न हो, विकुंठ, वही अपभ्रंश होकर वैकुंठ हुआ है। शब्दार्थ में आनंददायी है। इसलिए नित्य वैकुंठ मिन्ने अक्षर करके प्रकट वाणी में इसीलिए कहा। ये तो जोश में निकल गया वाणी। और प्राणनाथ जी ने फिर चिंतन किया, हाँ यहाँ सदगुरु महाराज नित्य वैकुंठ करके अखंड वैकुंठ यानी अक्षरधाम। एक इसका मतलब अनित्य वैकुंठ है, वो है 14 लोक के ऊपर जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं, वो अनित्य वैकुंठ है। नित्य वैकुंठ जो है वो अक्षरातीत है। उससे नित्य वैकुंठ में जो अक्षर रहते हैं, केवल अक्षरातीत बनेगा। नित्य वैकुंठ जो है अक्षर ब्रह्म में, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं। तो वो अक्षर ब्रह्म को, धाम को यहाँ पर वैकुंठ शब्द प्रयोग किया है। इसीलिए पहला शब्दार्थ जाने का, उसके बाद लोकेशन देखने का। शब्दार्थ है सुख दुख से परे, वैकुंठ। ऐसे तो अब लोग यहीं पर भी भयंकर पैलेस देख करके अरे ये तो पैराडाइज है, हेवनली ब्लिस बोलते हैं, स्वर्ग जैसा करके, कहीं स्वर्ग है ऐसा तो यह कल्पना करते हैं। ऐसा ये वैकुंठ शब्द भी आनंददायी, विष्णु भगवान का धाम, 14 लोक का मालिक का राजा राजधानी है। तो मर्तलोक के हिसाब से आनंददायी है, लेकिन परलय में जाने वाला है, इसलिए वो उसको नाम नित्य वैकुंठ है। परलय में नहीं जाने वाला ऐसा आनंदमय धाम जो है वो नित्य वैकुंठ अक्षर ब्रह्म है। कुटस्थ एव तद्धामनी, कुटस्थ एव धाम वही अक्षर ब्रह्म है। तो कहा कि पहले फेरे श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करवा साथ, सुंदर साथ के दर्शन करने के लिए इच्छा की। अर्थात साथ मतलब मूल मिलाव में ब्रह्मात्मा जो बैठे हुई है, अर्थात तीसरी भूम में लीला कर रही है। सुबह का 9 बजे का समय। अब परमधाम के ब्रह्मात्माओं के हृदय में भी साथ तने मन मनोरथ यह, सुंदर साथ के मन में भी मनोकामना क्या है, जो माया रामत जो ये तेह, अक्षर ब्रह्म का खेल का देखेंगे। बस सुंदर साथ जी इस तरह से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे। अभी प्रकाश ग्रंथ की चौपाइयां हैं, तो 19, 20 और 21 चौपाई हमने और 22वीं कवर कर लिया। अब 23 से आपको त्यारे भगवान जी मन विमस्या रही, श्री धनी जी इच्छा की दी सही करके अब अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना प्रारंभ होने का प्रसंग आ रहा है। तो यही तारतम है, तारतम ज्ञान यही है कि खेल का कार्य कारण महाकारण समझा करके अंतिम में सारी गतिविधि को दिखा करके अब दिव्य परम धाम तुम्हारा परात्म इस तरह से ब्रह्म धाम में है, तुम परम धाम में उठो, परात्म में उठो, ऐसी बात करते हैं। यही लक्ष्यवान तारतम ज्ञान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। ते माटे तमे सुन जो, चौपाई एक बार पाठ करे। ते माटे तमे सुन जो साथ, आपन काजे की दो प्राणनाथ, रखे जानो मनमा रहे काई लेस, ते माटे की दो उपदेश, आपन पहला पगला भरिया सार, ए मां चालो मोलाओ वार, वली जो जो आ पहला बचन, प्रेम सेवा एम राखो मना, तारतम बचन कहूँ वली फरी, तमने कयो छे अनेक विध करी, वली तमने कहूँ प्रकाश, सुन जो
एक मने ग्रही श्वास। अब क्या सुनना शुरू करूं? अब सृष्टि का महाकारण सुनना शुरू करूं। पहले फेरे श्री वैकुंठ नाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ। साथ तने मन मनोरथ एह, जे माया रामत जोइए तेह। अभी माया उत्पन्न नहीं हुई है। ब्रह्मात्मा ने इच्छा की कि अब हम माया देखें, इच्छा की तो अक्षर द्वारा खेल रच करके अब माया की सृष्टि बनती है। तो ये माया की सृष्टि के अंदर ब्रह्मात्मा की सूरता आई है, तो यहां सूरता भी भूल गई है। तो उस सूरता को अब ये महाकारण बता करके अपने लक्ष्य परमधाम बना रहे हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट का नाम है तारतम्य ज्ञान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहले फेरे श्री वैकुंठ नाथ, इच्छा दर्शन करवा साथ। सात तने मन मनोरथ यह, जे माया रामत जोयेती। जे माया रामत जोयेते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम।